कल रात्रि में और फिर जो हुआ, न्यायक देव, न्यायक देव आज ही के दिन अभी अभी 7:42 पर ये चैतन्य 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 न्यायक देव, ये भक्ति अभी 7:42 पर मेरे पास पहुंची। आज ही के दिन इसका रिकॉर्डिंग हुआ। पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आज ही के दिन इसका उद्घाटन जो करना था। 103 10/3 का दिन था, 3 तारीख थी, सी थी, सी चैतन्य चैतन्य 3 तारीख। रिकॉर्डिंग हो चुका था। भक्ति आएगी या नहीं आएगी, संगीत पर काम चल रहा। नहीं आएगी तो और आएगी तो दोनों में वह झंडा जो कभी नीचे नहीं गिरता। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे ये कहता हूं, प्रति समय तुम ये तत्व विचार करो। ये चैतन्य 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 चैतन्य, यही गुंज तुम्हारे भीतर में। चैतन्य चैतन्य न्यायक देव, त्रिकालवर्ती न्यायक देव। ये न्यायक देव त्रिकालवर्ती पर्याय पलटती थी पूरी रात्रि में। जानना 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 ये हो रहा था। आत्म जागृति, नींद में भी नींद नहीं है। जागे है तब भी जागे, सोए है तब भी जागे। स्व को जानता है, पर को जानता है। यही झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। महिमा जिन्होंने नहीं गिरने दिया उनकी नहीं, जो नीचे न गिरा उनकी है। उनके नाम भी आज याद नहीं, उनके नाम भी याद नहीं। जिन जिन लोगों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए ये झंडे के लिए, त्रिकालवर्ती त्रिकालवर्ती न्यायक देव, यही विचार चलता था। झंडा महान है, त्रिकालवर्ती त्रिकालवर्ती। और मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने घड़ी में देखा, कंप्यूटर चालू था, बिल्कुल 3 बजे थे। 3 तारीख 3 बजे थे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, झंडा नीचे न गिरेगा। ये चैतन्य नीचे न गिरेगा, ये चैतन्य नीचे न गिरेगा। चैतन्य स्वयं ही झंडा है। उससे मुझे तिरंगा याद आया। 3 बजे तिरंगा, भारत का तिरंगा 3 बजे मुझे स्मरण में आया। जैसे तिरंगा नीचे न गिरा, ये भी तो 3 सी 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 सी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही तिरंगा है, यही सार है, यही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु है। यह तिरंगा
ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं, ज्ञानी को दर्शन भी नहीं, ज्ञानी को चारित्र भी नहीं। राष्ट्र ध्वज केसरी सफेद हरा नहीं, राष्ट्र ध्वज, ध्वज नीचे न गिरा। केसरी सफेद हरा नहीं, भारत का ध्वज नीचे न गिरा। और यही मैंने तुमसे बहुत बार कहा कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु। और तब फिर मेरी आंख लग गई, और जब मैंने आंख खोली सुबह के 6 बजे थे, और तब यही भाव मुझे आया, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, 2400 तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, ये न्याय 24 तीर्थंकर भारत के तिरंगे में जो चक्र देखते हो, 24 तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, 24 ये तिरंगा। मैं स्वदेव अधर हूं, नीचे नहीं। यही तो चमत्कार है मेरा। मुझे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। मैं अनादि से था। मेरी ही पर्यायी जब मेरी न रही, मेरी ही पर्यायी मेरी और न देखती है और किसी और की और देखती है, फिर भी उस पर्याय में रूप तो मेरा ही है, ज्ञान तो मेरा ही है, जानना तो मेरा ही हो रहा है। इसलिए यहां यह लिखा था, स्वने जाणनारो परने जाणनारो हूँ त्रिकाल वर्ती न्यायक देव। हूँ छू जाणनहारो, हूँ छू देखनहारो, छू देवाधिदेव न्यायक देव। ये देवाधिदेव कहा, अरिहंत और सिद्ध देव भी, जिन देव की हम पूजा करते हैं, नमोकार मंत्र में नमस्कार करते हैं, अरिहंत और सिद्ध जिन देवों की हम भक्ति करते हैं, ऐसे देव भी जिस देव का ध्यान करते हैं, यह देव देवाधिदेव है, ये न्यायक देव। हूँ छू जाणनारो देखनारो, ये भी कहने की बात है। गुण के भेद से कथन करना, जानने वाला देखने वाला, वास्तव में न्यायक, ये न्यायक तो न्यायक है। वास्तव में जो उसका मर्म है यहां आप सुनेंगे। बंध जाणनारा, मोक्ष जाणनारा, ज्ञान नो ज्ञाता न्यायक देव। आत्मा बंध को जानने वाला नहीं, आत्मा मोक्ष को जानने वाला नहीं। बंध को और मोक्ष को जानने वाली जो पर्याय है ज्ञान की, उस ज्ञान की पर्याय को जानने वाला, पर को जानकर के भी पर को नहीं, अपने को जानने वाला। बंध जाणनारा, मोक्ष जाणनारा, एवा जे ज्ञान એટલે એવા જ્ઞાનની જે पर्याय, ऐसे ज्ञान की जो पर्याय है, उस पर्याय का भी जो ज्ञाता है, ऐसा ये न्यायक देव है। ना कहीं लेनारो, ना कहीं देनारो। ये त्रिकाल न्यायक देव भगवान, ये त्रिकाल न्यायक देव, ये त्रिकाल वर्ती, ये त्रिकाल वर्ती। नाम भी नहीं है, याद
तीर्थंकरों के नाम याद नहीं ना, कृपालु देव के लिए कहा चक्रवर्ती कहा, कृपालु देव जो है वो चक्रवर्ती की उपमा दी है। मगर मैंने न्यायक देव को चक्रवर्ती नहीं, त्रिकालवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती पैदा होते हैं, मरते हैं, उनका जन्म और मरण है। मैं त्रिकाल, ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव। सिर्फ ये जागना है कि ज्ञान की पर्याय जानने में आई। मैंने ज्ञान की पर्याय को जाना है, और पर से मैं क्या लूं और पर को मैं क्या दूं। मैं जब कहूं पर को मैं क्या दूं, तब शरीर नहीं हो, तब तुम उस शुद्ध स्वरूप को, जहां ज्ञान रस है, वो ज्ञान रस, वो उसे क्या दे, उसे क्या ले, नहीं ऐसा हो। जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ ने, वो न्यायक देव ने दिया कि नहीं? न्यायक देव ने नहीं दिया। न्यायक देव में से तो कुछ कम ही नहीं होता। ये जो त्रिकालवर्ती न्यायक देव, जिसमें से कुछ कम नहीं होता, जो न लेता है न देता है, इसलिए पर्याय में अनुभव हुआ। मगर जिसका अनुभव हुआ उसका तो कुछ भी नहीं गया और कुछ भी उसमें नहीं आया, ऐसा ऐसा। अग्नि को जैसे तुमने छुआ, तो छूते ही तुम्हें अनुभव हुआ, झटका लगा। तो जब तक नहीं छुआ था तब झटका नहीं लगा, और छुआ तो वहां झटका लगा, गरम गरम ऐसा झटका लगा। मगर झटका नहीं लगा तब और झटका लगा तब, ये दोनों स्थिति में अग्नि क्या है कि अग्नि प्रज्वलित है, बस वो उष्ण है। उस उष्णता में क्या नया और पुराना, उष्णता में से कुछ बाहर नहीं निकला, उष्णता में कुछ नया नहीं गया। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, कि जिस भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, तो न्यायक में कुछ नया नहीं जाता, पुराना कुछ बाहर नहीं, उसमें नया पुराना का हिसाब नहीं। जो है ये न्यायक देव, ये मैं हूं, ऐसा है। ये न्यायक देव मैं हूं, ऐसा न्यायक देव मैं हूं। बहुत भीड़ है ना, ऐसा है। ये भीड़ है, भीड़ इकट्ठी हो रही है। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, और ये भीड़, ये अनंत परमाणुओं की ये भीड़, तुम न्यारा देखोगे कि ये क्रिया में मैं कहीं हुई नहीं। ये शरीर की क्रिया को पराये की क्रिया की भांति देख सकना, ये जो कला है, ये स्वरूप, ये न्यायक देव के आश्रय से, उस न्यायक देव में चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, चैतन्य मात्र ये न्यायक देव, और कुछ भी नहीं। उसका भाव कि ये चैतन्य के विकल्प भी नहीं, ऐसा चैतन्य मात्र न्यायक देव। ये चैतन्य